हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। एक संविधान के विद्यार्थी की हैसियत से जब कोई प्रशासन बड़ी स्पीड में कार्य करे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूपी में कल बहुत तेजी से काम हुआ। मुरादाबाद के पुलिस प्रशासन और योगी सरकार मुबारकबाद के हकदार हैं कि जो मामला तूल पकड़ रहा था, 3 जून का मामला, और उस पर अगस्त के आखिर में कार्रवाई, कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट और 26 लोगों को बुक किया गया दफा 505 के तहत। एक घर में नमाज पढ़ने का मामला, उस पर गांव वालों का एतराज और हवाला के ये एक नई परंपरा शुरू की जा रही है। टीवी चैनल्स पर मुद्दा छाया रहा। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में हमने उस पर एक वीडियो बनाया जो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने बताया कि 505 क्लॉज 2 का तो मामला नहीं बनता। अगर कोई मामला बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो वो पब्लिक न्यूसेंस का मामला होगा, आईपीसी के सेक्शन 268 के तहत। जिला प्रशासन ने बहुत तेजी से कार्रवाई की और ये पाया कि जो इल्जाम था कि किसी घर में नमाज हो गई, सामूहिक नमाज, ये साबित नहीं हुआ। जिला प्रशासन ने क्लैरिफिकेशन इशू किया कि एफआईआर खत्म कर दी गई। मैं समझता हूं कि अगर इतनी सेंसिटिविटी कोई स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन दिखाता है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को वाकई में सलाम। फिर मेरे पास वीडियो बनने के बाद बहुत से लोगों ने बहुत से कागजात भेजे। ऐसा लगता है कि 1980 के दशक में भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी और 14 जुलाई 1980 में गांव वालों के बीच एक एग्रीमेंट हो गया। इस गांव में कोई मंदिर नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है। मंदिर के लिए हिंदुओं को कोई 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एग्रीमेंट हो गया कि इस घर में नमाज होगी और तब से उस समझौते के तहत, जिसमें गांव की पंचायत भी शामिल थी, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा है वो एग्रीमेंट की कॉपी, आप देख सकते हैं। कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगता। तो जो हो रहा था वो नई परंपरा नहीं थी, वो तो कोई 40-42 साल से हो रहा था। फिर कहां से ये नई परंपरा की बात आ गई? और मुझे पता चला कि जब 3 जून को अब 2022 में गांव के कुछ लोगों ने इस सामूहिक नमाज पर ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद से वो नमाज नहीं हुई। और अब पुलिस प्रशासन भी इस बात को कह रहा है कि जो आरोप था वो प्रमाणित नहीं हुआ। ऐसे मामलात में टीवी चैनल्स को थोड़ी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। मैं समझता हूं समाज को जोड़ने की कोशिश हो, ना कि तोड़ने की कोशिश। यह भी हमें याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता की बात कर रहा है, उसमें जब संविधान सभा में बहस हो रही थी, नजीरुद्दीन अहमद ने यह सजेस्ट किया था कि इसमें शब्द प्राइवेटली ऐड कर देना चाहिए। यानी लोगों को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार होगा प्राइवेटली। अगर वो सजेशन माना जाता तो पब्लिक स्क्वायर में शायद उतना धर्म ना होता जितना आज है। कर्नाटका का मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको मालूम है कि 1965 से यहां पर ईद की नमाज ईदगाह में होती रही।
अब ये पता चला कि वो लैंड वक्फ लैंड नहीं है बल्कि सरकार का लैंड है। उस पर सिंगल जज ने एक फैसला दिया कि साहब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के फंक्शंस इसमें हो सकते हैं। कर्नाटका की डिविजनल बेंच ने उसको कहा कि राज्य सरकार जिस तरह चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच के सामने मामला गया क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। आपस में जजेस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया। मुबारकबाद देनी होगी भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की कि जब उनको बताया गया कि मामला कल होना है, शाम के 4:30 बजे 3 जजेस की नई बेंच बना दी गई। उस बेंच ने फैसला दिया कि वहां पर गणेश चतुर्थी का कोई कार्यक्रम ना हो। यकीनन कोर्ट को ये लगता होगा कि कोई नई चीज ना शुरू की जाए जिससे कोई झगड़ा या विवाद खड़ा हो। लेकिन मैंने हमेशा लीगल अवेयरनेस में फैक्ट्स बोले हैं। मुझे याद है कि 2 साल पहले जब केरला में बहुत जबरदस्त बाढ़ और फ्लड आया था, चर्चेस और मंदिरों को खोल दिया गया था और मंदिरों में ईद की नमाज हुई थी। बेंगलोर में बहुत बारिश हो रही है। हो सकता है लोगों को बड़ी इनकन्वीनियंस हो। मुझे नहीं मालूम इस केस की डिटेल्स, लेकिन फिर भी जब मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि दिल बड़ा किया जाए, बेहतर हो कि खुद आगे आकर वक्फ बोर्ड के लोग ये कहें कि क्योंकि अब ये बारिश हो रही है, किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए हम स्वयं अरेंजमेंट कर दे रहे हैं। समाज में शांति हो, उस शांति से लोगों के दिल जुड़े, इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। कोई कानूनी लड़ाई और उसकी जीत और हार अहम नहीं, अगर समाज में टकराव है। इंडिया को तो एक्सप्लेन करता है सिर्फ एक शब्द, टॉलरेंस, सहिष्णुता। मैं समझूंगा और चाहूंगा कि देश के सारे लोग उस टॉलरेंस की तरफ लौटे। चीफ जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी ने नेशनल एंथम केस की आखिरी लाइनों में लिखा, आवर ट्रेडिशंस टीच अस टॉलरेंस, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रीचेस टॉलरेंस, लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।